पश्चिम बंगाल का रिलेशन बहुत तगड़ा है, बहुत मजबूत है, बहुत दिन का है। हमारी पश्चिम बंगाल का जो बॉर्डर है झाड़ग्राम, वहाँ से आपका दूरी 1-1.5 घंटा का है। सबको साथ रिलेशन भी अच्छा है। सब पत्रकार बंधु को मैं जितना भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, यूट्यूबर, पोर्टल, सब लोग को मैं बीजेपी की ओर से और नेता प्रतिपक्ष के नाते पश्चिम बंगाल बीजेपी की ओर से मैं आप सबको स्वागत। अशोक भाई ने आप सबको बता दिया हमारा मुद्दा। विद्युत जी है, वो बहुत बड़ा लीडर है, सांसद है, और हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जी साहू जी है, और प्रत्याशी सोरेन भाई जी भी यहाँ है। एक ही बात यहाँ मैं भाषण में भी बताया, मेरा 30 मिनट का भाषण में मैं कुछ हिंदी में कुछ बांग्ला में बताया। यहाँ बांग्ला भाषा भाषी की आदमी भी बहुत बड़ा संख्या में रहता है। पार्टी की ओर से खास करके मुझे और मोहन माझी जी को बुलाया था, हमारी जो बंगाली समाज का साथ संपर्क करने के लिए। मैं यहाँ आकर 3 बजे से मैं हूँ मंच पर। मैं 4:30 बजे आया। मैं सब बंगाली समाज का आदमी का साथ वहाँ मंदिर में भी और हमारी जो गौरी कुंज है वहाँ पे भी मुलाकात किया, बातचीत किया। ये लोग सब लोग मोदी जी का साथ है। ये लोग जिस तरीके से हालत पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का लीडरशिप में बंगाल और बंगाली का जो गरिमा है खत्म हो रहा है, और जिस तरीके से नारी का सम्मान लूट रहा है उस जिहादी ने, और जिस तरीके से हमारा बेटी असुरक्षित है बंगाल में, इतना ज्यादा वहाँ बलात्कार और डेथ और कोई पनिशमेंट नहीं मिल रहा है, जो लोग इस तरीके से हरकत कर रहा है, ये सब लेकर बहुत चिंतित है, दुखित है। वो लोग ने यहाँ झारखंड में भी जो मूलभूत सुविधा है, हेल्थ से लेकर हमारी राजमार्ग तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, मोदी जी का लीडरशिप में, सांसद विद्युत महातो जी का कोशिश में, और हमारा नितिन गडकरी जी का जो शानदार काम है, उसमें राजमार्ग का काम हुआ है। लेकिन अंदर अंदर जो गांव के बीच जो सड़क है, छोटा छोटा रोड, ये सब में काम नहीं हो रहा है। और यहाँ का हॉस्पिटल में सब रोगी को रेफर करने वाला है, यहाँ कोई मशीन फंक्शनिंग नहीं है। एम्बुलेंस का दरवाजा रस्सी से बंधा हुआ है। इतना बुरा हालत घाटशिला में। ये तो मैं 3 घंटा का मेरा दौरा था, लेकिन सब लोग ये अपने दुख का समाचार हम लोग को बताया। बेरोजगारी इतना चरम में है। आप कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास पीपुल जो लो पेड जो सोर्स इनकम है, वो लोग हायर क्लास में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में लड़का लड़की को भेजने के लिए तैयार नहीं है। तो नौकरी तो नहीं मिलेगा। हेमंत सोरेन जी का सरकार नौकरी देने का कोई काम नहीं है। वो सीधा बात मुस्लिम अपीजमेंट कर रहा है। ये सब भारतीय मुस्लिम भी नहीं है, ये लोग को दामाद बना दिया, बांग्लादेशी जो घुसपैठिया मुस्लिम आ रहा है। और सेकेंड, कुछ भाता राजनीति बंगाल से सीख लिया है। यहाँ ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, हमारा जो फिजिकली चैलेंज है, ये पेंशन पिछले 6 महीने सब बंद है। और इतना हालत खराब है, पुलिस को पूरा पॉलिटिकल यूज कर रहा है। बाली से लेकर, कोल से लेकर, आयरन ओर से लेकर, स्टोन से लेकर, सब में सिंडिकेट और माफिया राज। 57 anti-corruption cases lodged against the JMM leaders, including the Congress leaders. 57 भ्रष्टाचार का केस चल रहा है। इसका ये जो सरकार का बड़ा घटक है JMM और सेकंड घटक है कांग्रेस, ये सबके खिलाफ। इसलिए यहाँ का लोग बहुत दुखी है। मैं बहुत उम्मीद के साथ बोल सकता हूं, जीत तो होगा ही, मार्जिन बहुत बड़ा। मैं बहुत दिन से चुनाव लड़ रहा हूं, 3 बार का पार्षद, 4 बार का एमएलए, 2 बार का एमपी, ममता को हराई। लखन सेठ जब सीपीएम का मुख्यमंत्री लीडर था, बड़ा लीडर,
उनको भी मैं 1,73,000 वोट में पार्लियामेंट में आया। इसलिए मेरा जो 3 घंटा 3.5 घंटा का दौरा में जो मैं मेल ले लिया आम वोटर से, और भाजपा का कार्यकर्ता जब जनरल इलेक्शन हुआ था, मैं आज खुल के बता रहा हूं, तब सब लोग बाबूलाल सोरेन जी का साथ नहीं दिया। आज इतना अच्छा माहौल वहां हो गया, हर भाजपा कार्यकर्ता, हर विचारधारा से जुड़ा हुआ आदमी, सब लोग एक साथ यहाँ कमल खिलाने के लिए जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। इसलिए मैं दावा का साथ बोलना चाहता हूँ, घाटशिला इस बार कमल खिलेगा और ये सीट भाजपा और एनडीए चुनाव जीतेगा। बाबूलाल सोरेन जी एक सेवक है, उन्होंने अच्छा काम करेगा। वो विद्युत महतो जी का साथ लेकर एमपी एमएलए एक साथ काम करेगा और जो मुद्दा असेंबली में उठाना चाहिए वो मुद्दा वो उठाएगा भी, और एमपी लेड एमएलए लेड सब मिला के विकास का काम भी करेगा। ये आज जो हमारा हिंदुस्तान कॉपर इतना दिन बंद पड़ा हुआ था, अभी खुलने वाला है। एक यूनिट चालू भी हुआ है, कलकत्ता में उनका हेड ऑफिस है। ये हमारी किशन रेड्डी जी का जो मिनिस्ट्री है, माइंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है। विद्युत महतो जी काफी कोशिश कर रहा है। बाकी इसको पूरा फुल फ्लेजेड चालू करके यहाँ को जो बेरोजगार नौजवान दूसरा प्रदेश में भाग रहा है, यूपी में जा रहा है, उड़ीसा में जा रहा है, वहां महाराष्ट्र में जा रहा है, छत्तीसगढ़ में जा रहा है, ये लोग को वापस लाकर यहाँ आने वाला दिन में काम देने का काम भी हम लोग ही करेंगे। हो गया मेरा किसी को कोई प्रश्न है तो आज आपके भाषण में दो बातें प्रमुख रूप से रखी कि एक भ्रष्टाचार का मुद्दा है जो झारखंड मुक्ति मोर्चा या कांग्रेस के जो मैक्सिमम लोग हैं वो उसमें सजागता है, लेकिन आपकी पार्टी में सजागता है जो 4,000 करोड़ के घोटाले के आरोपी और जेल और केस चुनाव लड़ने से भी वंचित किया गया जिनको मधु कोड़ा, उनको भी लेकर के आप लोग स्पीच की शोभा बढ़ाते हैं, तो ये क्या भ्रष्टाचार कैसे ये दो नहीं देखिए, इसमें इसका साथ कोई हमारा जो कानूनी तरीके से होगा, कानून अपना तरीके से चलेगा। कानून, देश का कानून कोई पार्टी नहीं चलाता, देश का कानून चलता है। आपका जो संविधान, हमारा जो पहले सीआरपीसी आईपीसी था, अभी बीएनएस है, वो फाइट कर रहा है, वो फाइट करेगा। उसका साथ बीजेपी का कोई सीधा बात नहीं है। जो लोग सुशासन का बात बोल रहा है, जो लोग बीजेपी एनडीए के खिलाफ बोल रहा है, वो लोग तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी है। उनका जो कांग्रेस का आलमगीर आलम जी, उनका घर से, उनका पीए का घर से कितना रुपया बरामद हुआ। कांग्रेस का राज्यसभा मेंबर, उनका घर से सबसे स्वतंत्रता का बाद इनकम टैक्स का रेट में 300 करोड़ रुपया बरामद। ये लोग, वो लोग का जो टिप्पणी उसका खिलाफ मैं बता रहा हूं। जो सुशासन और सच प्रशासन देने का दावा करने वाला, वही खुद भ्रष्टाचार के आरोप से पूरा उनका 57 केसेस है। इंडी गठबंधन का, जेएमएम, कांग्रेस सब मिला। एक सवाल और आपने उठाया है कि पश्चिम बंगाल और झारखंड की सरकार जो है वो वंशवाद परिवारवाद को चला रही है, तो क्या आपकी पार्टी उससे अछूता है? बीजेपी ये सब नहीं करता। अब आपके कैंडिडेट भी वर्तमान में जो घाटला है वो भी कहीं न कहीं राजनीतिक परिवारवाद, वो पॉलिटिकल वर्कर है, वो पॉलिटिकल वर्कर है। परिवारवादी होना कोई खराब काम नहीं है। परिवारवादी का साथ पॉलिटिक्स का ये भी देखना चाहिए, जो पॉलिटिक्स करता है। पॉलिटिक्स दुर्गा सोरेन जी ने किया, सीता सोरेन जी ने किया, हेमंत सोरेन जी का भैया बसंत सोरेन जी ने किया, लेकिन जिसका हाथ में आज रिमोट है वो पॉलिटिक्स कभी नहीं किया। समझदार का इशारा क्या कहेंगे? सर एसआईआर शुरू हो गया है, क्या लग रहा है बंगाल में क्या स्थिति है? एसआईआर बंगाल में शुरू हो गया है तो उसमें कुछ लग रहा है? आप मिला लेना, बिहार में जैसे 100% एसआईआर हुआ है, वहां सरकार, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इलेक्शन कमीशन को पूरा साथ दिया। बंगाल में साथ नहीं दे रहा है, ये लोग तुष्टीकरण भी कर रहा है और खास करके एक समुदाय को भड़काने का काम कर रहा है। बता रहा है वो एसआईआर नहीं है, एनआरसी है।
ये पूरा झूठा बात है। लेकिन आपने ये मान के चलिए 1 करोड़ के आसपास डेथ वोटर, फेक वोटर, डबल ट्रिपल एंट्री वोटर और बांग्लादेशी मुसलमान घुसपैठिया रोहिंगा, इनका नाम ममता बनर्जी किसी भी हालत में बचाने नहीं सकता, डिलीट होगा ही होगा। सर एक सवाल और है, लेकिन राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि इसके बहाने आप लोग आइडेंटिफाई करते टाइटल देख के कि ये वोटर किसका है। राहुल गांधी जी ने बिहार में तेजस्वी यादव जी को लेकर बहुत बड़ा रोड शो किया, बहुत दिन तक रोड शो किया। उन्होंने फिर ये एसआईआर को स्वीकार कर लिया, फाइनल वोटर लिस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और चुनाव प्रचार में आपने गठबंधन का साथ पूरा उतार दिया है। और तेजस्वी जी को चीफ मिनिस्टर, मुकेश जी को उप मुख्यमंत्री लेकर चुनाव लड़ रहा है। एसआईआर का खिलाफ जो लोग बता रहा है, ममता बनर्जी एसआईआर का खिलाफ बता रहा है और बीएलओ सप्लाई कर दिया, बूथ लेवल ऑफिसर, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है। अपने एआईटीसी से 28,000 BLA 2 दे दिया है। तो भ्रम पैदा करने के लिए खास करके उनको जो मुस्लिम वोट बैंक है उनको गुमराह करने के लिए ममता बनर्जी कर रहा है। लेकिन वो बीएलओ भी दे दिया, टीएमसी का एआईटीसी का BLA 2 भी दे दिया। ममता बनर्जी खुद आपने फॉर्म भी ले लिया, जब बीएलओ उनका घर में काल गया तब फॉर्म भी ले लिया। ये क्या है? अपॉर्चुनिस्ट पॉलिटिक्स है। एक तरीके से भाषण कर रहा है, दूसरा देखिए इलेक्शन कमीशन इतना तागड़ा मजबूत है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पढ़ लीजिए, सबका पढ़ा हुआ है, मैं बता रहा हूं आर्टिकल 324 to 329 पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन के पास सब है, जो मर्जी कर सकता है। इलेक्टोरल रोल बनाने का काम इलेक्शन कमीशन का है और 7 फरवरी 2026 इलेक्टोरल रूल सही तरीके से नहीं आएगा तो बंगाल में अप्रैल महीने तक सरकार नहीं बनेगा और 4 मई 2026 सरकार नहीं होगा तो किसी को डिमांड करने की जरूरत नहीं है, आधे रात से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वैसे ही एक्ट कर रही है जैसा बीजेपी। मैं पार्टिकुलर कोई नेता, कोई सीएम एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज ए इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी। कॉन्स्टिट्यूशन का 324 से 329 उनको सब पावर दिया है। वो पावर वो यूज करेगा तो उसका ऊपर कहीं नहीं है। सब पार्टी, सब नेता इलेक्शन कमीशन के अंडर में ही आता है। इसलिए भाषण में बोलना, वो बिहार में हम लोग देख लिया, बंगाल में भी देख रहा है, झारखंड में भी आने वाला दिन में हम लोग देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं। घुसपैठिया, मुस्लिम घुसपैठिया नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी 15 अगस्त लाल किला से ऐलान कर दिया, सीधा कश्मीर से कन्याकुमारी देश हमारी। और जो हिंदू है, सिख है, जैन है, बुद्धिस्ट है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से अपने धर्म को रक्षा करने के लिए भारत में आ रहा है, उनको सीएए के अंदर उनको सिटीजनशिप देगा। वो हमारी शरणार्थी है, वो घुसपैठिया नहीं है। और जो बांग्लादेश से मुस्लिम और रोहिंग्या आ रहा है वो घुसपैठिया है, उनके लिए 0 टॉलरेंस। इसलिए पटना में अमित शाह जी ने 3 बात बताया, कान खुल के सुन लीजिए। 1 डिटेक्ट, 2 डिलीट, 3 डिपोर्ट। मैं एक चीज पूछ रहा हूँ, आपका सेंट्रल के अधीन आता है नेशनल हाईवे, हजारों करोड़ रुपया का उसमें बना, पर आज तक जो उसकी होनी चाहिए और उसमें अब तक लगातार मौतें हो रही है। पर आपके सेंट्रल में सांसद है बीजेपी के विद्युत दा, उनको इतना कागज दिया गया, आवेदन दिया गया, पर अभी भी वो मूक दर्शक बने हुए। क्यों? मूक दर्शक नहीं है, मैं बता रहा हूँ। विद्युत जी, कई जगह में विद्युत जी बहुत विद्युत महातो बहुत साउंड एमपी है।
पार्लियामेंट का आप देख लीजिए कार्य विवरणी। वो दिल्ली में जब रहता है, मेरा भाई भी एमपी है, सोमेंदु अधिकारी, सब लोग बताता है विद्युत जी हर मंत्री का पास घूमता है इस क्षेत्र का, खास करके झारखंड का विकास के लिए। सेंट्रल के अंदर ही तो NH आ रहा है। आप स्पेशल वहाँ पे अंडर पास की जरूरत है। दादा, अभी तक नहीं लगता है। स्टॉप बांग्लादेश। राजा बोलने दीजिए, जिनको आप चुनाव चल रहा है ना, विद्युत जी बोल सकते हैं। जमा हो गया है, अब उसका टेंडर होने वाला है। इसका ये वाला आपका जो आप सैंक्शन लेटर ले लेना भैया। जर्जर हो रहा है। हजारों करोड़ रुपया का क्या अरे डिबेट तो नहीं है यार। अरे भाई साहब सुन लीजिए, मेरा एक्सपीरियंस सुन लीजिए। मैं पार्टी छोड़ के बता रहा हूँ। मैं कोलाघाट में गाड़ी में उठा 12:40 में, आज 3:10 में मैं यहाँ पहुंच गया। 175 किलोमीटर। पहले ये रोड में 6 घंटा लगता था। एक कमाल है विद्युत महातो का, नितिन गडकरी का, नरेंद्र मोदी का। 2.5 घंटा में मैं यहाँ 175 किलोमीटर आ गया। अच्छा, वन क्वेश्चन। मेरा जो एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ, आप मेरा साथ चलिए, बुधवा अभी तुम साथ मैं आपका साथ ले जाऊंगा। मैं 175 किलोमीटर चला जाऊंगा अभी 2.5 घंटा। दादा लास्ट क्वेश्चन, हमारा लास्ट क्वेश्चन। संदेश खाली हिंदी में पूछ रहे हैं। संदेश खाली में इतना बड़ा बांग्ला में बोलो। বাংলায় দুটো প্রশ্ন। সন্দেশ খালিতে এত বড় যে কাণ্ড হলো, তারপরে আপনারা ওখানে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য বলেছেন, কেন হয়নি? না, আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন করে ক্ষমতায় আসতে চাই না। হ্যাঁ? আমরা রাষ্ট্রপতি শাসন করে ক্ষমতায় আসতে চাই না। না, পিছনে দরজা দিয়ে বিজেপি আসবে না। বিজেপি মানুষের ভোট নিয়ে আসবে, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সিচুয়েশন রাষ্ট্রপতি শাসনের মতো, এটা পাবলিক বলছে, সবাই বলছে। কিন্তু ওখানে ওই বিজেপি নট ডিমান্ডিং। আমি খুব ক্রিস্টাল ক্লিয়ার করছি আপনাকে, আমরা ডেমোক্রেটিক ওয়েতে এই সরকারকে সরাবো। একটা সময় উত্তরপ্রদেশেও মুলায়ম সিং যাদবের নেতৃত্বে জঙ্গল রাজ চলতো, দাঙ্গা হতো, আজকে খতম হয়ে গেছে যোগীজির আমলে। বিহারেও সবাই বলতো লালू राज, समस्या में आलू, बिहार में लालू। वो खत्म করে দিয়েছে নীতিশ কুমার জি, সুশাসন নেতা। শুভেন্দুদা, আমরা আমি আপনাকে বলছি, বাংলাতেও জঙ্গল রাজ ততক্ষণে কত লোক প্রাণ হারাবে, খতম হবে, কত লোক প্রাণ হারাবে। এবং 6 মাসের মধ্যে খতম হবে। যাকে আমি হেরেছি, আপনাদের শুভেচ্ছা নিয়ে আগামী দিনে বাংলার লোক তাকে প্রাক্তন করবে। বাংলার লোক তো আগেও এসেছিল, আপনাকে এমএলএও দিয়েছিল, কিন্তু ওরা সুরক্ষিত পেল না, তারপরে পলায়ন হলো না। আপনি বলুন, বিজেপি 3 থেকে 77 হয়েছে, হ্যাঁ, বিজেপি 16তে ছিল 3, হ্যাঁ, 21 হয়েছে 77, হ্যাঁ। আর 6 মাসের মধ্যে বিজেপি 177 হবে। ট্রাস্ট মি, আপনারা ঘাটশিলাতে রাষ্ট্রবাদের জয়কারা লাগান, রাষ্ট্রবাদের জয়কারা এখান থেকে লাগান এবং মোদিজির হাত শক্তিশালী করুন। পায়েলগামে এই প্রথমবার জঙ্গিরা বস্ত্র সরিয়ে হাতের তাগা দেখে কালমা পড়তে না পারার কারণে খুন করেছে। প্রত্যেকটা ভোট এর বদলা নেওয়ার জন্য।